डोंकी, डोंकी का मतलब होता है गधा। तो जो गधे होते हैं ना, वो कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका बाद में उनको बहुत पछतावा होता है। होते बड़े स्मार्ट हैं, बोझा वगैरह तो ढोते ही हैं अच्छे से। तो वैसी एक कहानी है, द डोंकीज मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होता है गलती, डोंकीज यानी कि डोंकी की, गधे की। तो गधे की गलती है कहानी का टाइटल है। तो इस कहानी को हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे कुछ वर्ड मीनिंग्स जिनमें प्रोनाउंसिएशन जो है वो साथ में लिखा रहेगा। सैंपल आपके सामने है इस तरीके से, ताकि हमारी जो इंग्लिश है ना वो थोड़ी इंप्रूव हो जाए। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ मर्चेंट, मर्चेंट होता है व्यापारी, यानी जो व्यापार करते हैं तो उनको व्यापारी मर्चेंट कहते हैं। एंड और हिज डोंकी, उसका जो गधा है, लिव्ड रहते थे इन अ विलेज, एक गांव के अंदर रहते थे, विलेज में जो है वो रहते थे मर्चेंट और डोंकी। द डोंकी यूज टू कैरी, ठीक है, यूज टू होता है यानी कि कोई काम है जो पास्ट में वो लगातार कुछ कर रहा हो तो हम यूज टू लगा देते हैं। तो जो गधा है वो क्या करता था, कैरी करता था, ढोता था हीज मास्टर्स लोड, यानी कि उसका जो मास्टर है। अब जो गधे का जो मालिक होता है उसको हम मास्टर कहेंगे, ठीक है। तो जो उसका मालिक है उसका लोड जो है, भार जो है वो ढोता था टू अनदर विलेज, यानी कि दूसरे गांव में, टू सेल बेचने के लिए, सॉल्ट यानी कि नमक। तो नमक बेचने के लिए जो दूसरे गांव है वहां पे वो जाते होंगे, तो इसलिए उसका जो बोझा है, मालिक का जो बोझा है वो ढोता था। एवरी डे, हर दिन, ही कैरिड, वह ढोता था, द लोड यानी कि जो भार है उसको, थ्रू से अ रिवर यानी कि एक नदी से वह उसको ढोता था, एंड और अ फॉरेस्ट, एक जंगल से। तो एक जंगल और नदी रास्ते में आते होंगे तो उनके थ्रू वो जाते होंगे, तो उससे जो है वो ढोते थे। वॉकिंग डेली, ठीक है, वॉक मतलब चलना होता है, डेली यानी कि रोजाना, तो रोजाना चलना। ही यूज टू गेट टायर्ड, तो जो गधा है वो क्या हो जाता था, यूज टू मतलब कि हो जाया करता था, रेगुलर वो हो रहा है। गेट टायर्ड यानी कि थक जाता था, एंड और ऑफन यानी कि अक्सर, थॉट सोचता था, ठीक। थिंक मतलब सोचना होता है, थॉट मतलब सोचता था। क्या सोचता था, इज देयर एनी वे, इज देयर यानी कि यहाँ पे ये जो देयर है जस्ट एज ए सब्जेक्ट है इसके सेंटेंस के अंदर। है क्या, एनी वे यानी कि कोई रास्ता है क्या, आई कैन अवॉइड, मैं कर सकूं, अवॉइड, अवॉइड होता है टालना, मैं टाल सकूं, दिस टास्क यानी कि इस काम को। तो ये जो बोझा ढोने का काम है तो उसको मैं टाल सकूं, ऐसा कोई वे है क्या, ऐसा कोई रास्ता है क्या। तो ऐसा जो है वो हमेशा सोचता था। वन डे, एक दिन, एज यूजुअल होता है कि हमेशा की तरह, ठीक है, हमेशा की तरह। द मर्चेंट, जो व्यापारी है, लोडेड, उसने क्या किया, लोड कर दिया, भार जो है वो डाल दिया, लोडेड सैक्स यानी कि बोरियों को, ऑफ सॉल्ट यानी कि नमक की जो बोरियां हैं उनको उसने लोड कर दिया, डाल दिया। कहाँ डाल दिया, ऑन द डोंकीज बैक, जो गधा है उसकी बैक के ऊपर, उसकी जो पीठ है उसके ऊपर उसने लोड कर दिया नमक की बोरियों को। देन उसके बाद, बोथ द डोंकी एंड द मर्चेंट, दोनों के दोनों, डोंकी जो गधा है, एंड और द मर्चेंट यानी कि जो व्यापारी है, स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, वॉकिंग यानी कि चलना जो है उन्होंने शुरू कर दिया। दे क्रॉस्ड द फॉरेस्ट, क्रॉस का मतलब होता है पार करना, ठीक है, तो उन्होंने पार किया द फॉरेस्ट, जंगल को उन्होंने पार किया, एंड और रीच्ड पहुंचे द रिवर, नदी पर, तो नदी है वहां पे वो पहुंच गए। वाइल क्रॉसिंग द रिवर, वाइल जब, क्रॉस होता है पार करना, कि जब वो पार कर रहे थे, द रिवर नदी को जब वो पार कर रहे थे, द डोंकी यानी कि जो गधा है, एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली होता है कि अपनी जानबूझकर नहीं, ऐसे ही जैसे होता है ना एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट जानबूझ के थोड़ी ना होता है, तो उसको क्या कहते हैं, अकस्मात यानी कि अचानक से ही। फेल इन टू द रिवर, फेल गिर गया, इन टू में द रिवर, नदी जो है उसमें वह गिर गया। वेन जब, द डोंकी फेल, जब जो गधा है वो गिरा, द सैक्स ऑफ सॉल्ट यानी कि जो बोरियां थी, सैक्स किसको कहते हैं, बोरियों को, एक रहेगा तो सैक कहेंगे, ज्यादा है तो बोरियां, सैक्स ऑफ सॉल्ट, जो नमक की बोरियां हैं, ऑल्सो फेल वो भी गिर गई, एंड और डिजोल्व यानी कि डिजोल्व होता है घुलना, तो घुल गई इन द वाटर, ठीक है, पानी के अंदर जो है वो घुल गई, ठीक है, तो नमक है वो पानी में घुल जाता है तो वो घुल गया। द मर्चेंट गॉट
शॉक्ड, जो मर्चेंट है, व्यापारी है, गॉट शॉक्ड, शॉक मतलब होता है हैरान होना, गॉट शॉक्ड वो हैरान हुआ, एंड और पिक्ड अप उसने उठाया द डोंकी गधे को, तो उसने गधे को उठाया, बट लेकिन व्हेन ही पिक्ड अप द सैक, उसने क्या किया, पिकअप होता है उठाना, उसने उठाई द सैक यानी कि उसने बोरी उठाई, ही सॉ उसने देखा, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट यानी कि मोस्ट ऑफ है कि ज्यादातर जो सॉल्ट है, नमक जो है, डिजोल्व घुल गया था, द वेट ऑफ द सैक यानी कि वेट यानी कि जो भार होता है, ऑफ द सैक यानी कि बोरी का जो भार है, गॉट लाइटर, लाइट होता है हल्का होना, लाइटर यानी हल्का हो गया, गॉट लाइटर हल्का हो गया, एंड और बिकेम मोर एक्सेसिबल, बिकेम यानी कि हो गई, जो बोरी है वो हो गई मोर एक्सेसिबल, एक्सेसिबल होता है, एक्सेसिबल यानी किसी के पास पहुंचना, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग है वो कि सुलभ हो गई, आरामदायक हो गई, ठीक है। तो जो बोरी है वो हल्की होगी और आरामदायक होगी कि उसको ढोया जा सकता है, अच्छे से ढोया जा सकता है वैसे। फॉर द डोंकी गधे के लिए, टू कैरी यानी कि ढोने के लिए, तो गधे के लिए वो जो बोरी है वो काफी हल्की हो गई, उसको ढोने के लिए सुलभ हो गई। द डोंकी जो गधा है, गॉट हैप्पी खुश हुआ, एंड और थॉट ऑफ डूइंग दिस अगेन, थॉट उसने सोचा, ऑफ डूइंग यानी कि क्या करने का उसने सोचा, करने का, यह करने का, दिस ये जो काम उसने अभी किया कि वो गिर गया, गिरा देगा बोरी में, उसको दिस अगेन इसे दोबारा करने का सोचा, टू अवॉइड टालने के लिए, कैरिंग टू मच वेट, कैरिंग ढोने के लिए, टू मच वेट यानी कि बहुत अधिक जो वजन है उसको ढोने से टालने के लिए उसने सोचा कि ये टास्क जो है यानी कि ये जो अभी काम उसने किया है, गिर गया था वो काम, वो दोबारा करेगा। द नेक्स्ट डे अगले दिन, द मर्चेंट यानी कि जो व्यापारी है, एंड द डोंकी और जो गधा है, गॉट रेडी वो तैयार थे, टू लीव चलने के लिए या जाने के लिए, फॉर द मार्केट बाजार के लिए, तो बाजार जाने के लिए वो तैयार थे, एंड और द मर्चेंट लोडेड द सैक्स, मर्चेंट यानी जो व्यापारी है उसने क्या कर दी, लोडेड यानी कि उसने लोड कर दी, डाल दी उसने, द सैक्स बोरियों को, जो उसके गधे पे डाल दिया उन्होंने। व्हेन जब दे रीच वे पहुंचे, द रिवर वे नदी पे पहुंचे, अब क्या होता है, द डोंकी फेल इनटू इट अगेन, जो गधा है, फेल इनटू गिर गया, इनटू में इसमें, इट यहाँ पे इट जो रिवर के लिए आया है, तो नदी में गिर गया, अगेन यानी कि दोबारा, जो गधा है वो दोबारा नदी में गिर गया, बट लेकिन दिस टाइम इस बार, ही डिड इट ऑन पर्पस, उसने क्या किया, ये किया था उसने, इट यानी कि यह किया था उसने, ऑन पर्पस यानी कि उद्देश्य से किया था, जानबूझकर किया था कि वो हल्का हो जाए, इसलिए वो जानबूझकर उसमें गिरा, एंड और एज जैसा कि ही एक्सपेक्टेड उसने उम्मीद की थी, जो गधा है उसने उम्मीद की थी, द सॉल्ट यानी कि जो नमक है, डिजोल्व घुल गया, एंड और द वेट बिकेम लाइटर, जो वजन है, बिकेम यानी कि हो गया, लाइटर यानी कि हल्का हो गया, जो वजन है वो हल्का हो गया। द डोंकी कैरीड इट हैप्पीली, गधे ने क्या किया, कैरी उसको ढोया, इट यानी कि इसे जो बोरा है, वजन है, उसको ढोया, हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी, तो उसने खुशी खुशी जो है वो उस वजन को जो है उसने ढोया, क्योंकि वजन तो हल्का हो गया और उसकी टास्क करने की तो नीत वैसे ही नहीं रहती थी। ही कंटिन्यूड उसने जारी रखा, डूइंग द सेम ट्रिक, डूइंग करना, द सेम यानी कि वही, ट्रिक यानी कि जो छल है, जो चाल है, वही करना उसने जारी रखा, फॉर के लिए, कब तक के लिए, सम मोर डेज कुछ और अधिक दिनों के लिए उसने जो है वो ऐसा ही करना उसने जारी रखा कि उसका मालिक उसको लोड करके लाता, वो नदी में गिर जाता, वो जो नमक है वो घुल जाता, घुलने के बाद में वो बोरियां जो है वो हल्की हो जाती, तो यही वो करता रहा। द मर्चेंट वरीड, जो मर्चेंट व्यापारी जो है वो क्या हुआ, चिंतित था, ही वुड लूज एज हिज सॉल्ट कॉन्टिन्यूसली डिजोल्व, ही वुड लूज, लूज का मतलब हारना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन नुकसान से लेंगे, ही वुड लूज वह क्या हो रहा था, हार रहा था, या वह हारा या उसका नुकसान हुआ, एज जैसा कि हिज सॉल्ट उसका जो नमक है, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली लगातार, डिजोल्व घुल रहा था, इन द रिवर नदी में, तो नदी में जो है उसका जो नमक है वो लगातार घुल रहा था, इसलिए उसको नुकसान हो रहा था, वो चिंतित था। ही थॉट उसने सोचा, अबाउट के बारे में, वाई हिज डोंकी वॉज
फॉलिंग इनटू द रिवर, वाई यानी कि क्यों, हिज डोंकी उसका जो गधा है, वॉज था, फॉलिंग, फॉलिंग मतलब गिर रहा था, इनटू में द रिवर नदी में, तो क्यों उसका जो गधा है वो नदी में गिर रहा था, एवरी डे यानी कि हर दिन। तो उसने इसके बारे में थोड़ा सोचा कि मेरा गधा जो है वो रोज रोज नदी में कैसे गिर जाता है। देन उसके बाद ही रियलाइज्ड उसने एहसास किया, दैट की द डोंकी जो गधा है, वॉज डूइंग वह कर रहा था, इट यानी कि यह वो कर रहा था, ऑन पर्पस यानी कि उद्देश्य से जो कर रहा था, उसे ऐसा एहसास हो गया, वो ऐसा समझ गया। द नेक्स्ट डे अगले दिन, अगेन दोबारा, द मर्चेंट जो व्यापारी है, स्टूड विद द सैक्स खड़ा था, विद के साथ में, द सैक्स यानी कि बोरियों के साथ में जो वो व्यापारी है वो खड़ा था। द डोंकी केम हैप्पीली जो गधा है, केम आया, हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी वो आया, टुवर्ड्स हिम यानी कि उसकी तरफ जो है वो आया, टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, तो उसकी तरफ वो आया खुशी खुशी। थिंकिंग ऑफ डूइंग द ट्रिक अगेन, थिंकिंग सोचते हुए, क्या सोचते हुए, डूइंग करने का, द ट्रिक यानी कि जो चाल है, छल है वो करने का, अगेन यानी कि दोबारा, तो दोबारा वही छल करेगा, चाल करेगा, ये सोचते हुए आया कि बोरे लेके चलूंगा और वहां जा करके मैं जो है इसको पानी में डिजोल्व कर दूंगा, घोल दूंगा तो बोरी हल्की हो जाएगी, सोचते हुए आया। बट लेकिन ही डिडंट नो वह नहीं जानता था, क्या नहीं जानता था, दैट की द सैक्स यानी कि जो बोरियां हैं, वर ऑफ सैंड, वर थी ऑफ सैंड यानी कि वो मिट्टी की थी, एंड और नॉट सॉल्ट यानी कि ना कि नमक की थी, जो बोरियां हैं उसमें अभी मिट्टी भर दी थी, नमक नहीं था। दे स्टार्टेड वॉकिंग उन्होंने शुरू किया, वॉकिंग यानी कि चलना जो है उन्होंने शुरू किया, टुवर्ड्स की तरफ, द रिवर नदी की तरफ उन्होंने चलना जो है वो शुरू किया। एंड और वंस यानी कि जैसे ही, वंस का मतलब एक बार भी होता है लेकिन यहाँ पे जैसे ही लेंगे अपन, वंस जैसे ही, दे रीच्ड वे पहुंचते हैं या वे पहुंचे, एज एक्सपेक्टेड यानी कि जैसा कि उम्मीद थी, द डोंकी फेल इनटू द रिवर जो गधा है, फेल इनटू गिर गया, किसमें गिर गया, इनटू द रिवर यानी कि जो नदी है उसके अंदर जो गधा है वो गिर गया। द सैक्स गॉट ऑल सॉक्ड, द सैक्स यानी कि जो बोरियां हैं, गॉट सॉक्ड यानी कि भीग गई, ठीक है, सॉक का मतलब भीगना होता है, ठीक है, सॉक्ड यानी कि भीग गई, और यानी कि सभी, तो जो बोरियां हैं सभी भीग गई, विथ वाटर, ठीक है, पानी के साथ में, ठीक है, सोख का मतलब एक सोखना भी होता है, ठीक है, तो दोनों ही मीनिंग ले सकते हैं, तो भीग गई, सोख लिया उन्होंने। बिकेम हैवियर, ठीक है, बिकेम हो गई, हैवी मतलब भारी होता है, ठीक है, हैवियर तो वो भारी हो गई। द मर्चेंट यानी कि जो व्यापारी है, पिक्ड अप उसने उठाया, द डोंकी गधे को उसने उठाया। द डोंकी थॉट जो गधा है उसने क्या किया, थिंक की सेकंड फॉर्म, थॉट उसने सोचा, द वेट ऑफ, वेट यानी कि जो वजन है, वुड बी लाइटर, वुड बी यानी कि होगा, लाइटर यानी कि हल्का होगा, लाइक एवरी डे, लाइक एवरी अदर डे, ओके, लाइक यानी कि जैसा, जैसा हर दिन होता है वैसा ही उसने सोच के, एवरी यानी कि हर, अदर डे यानी कि जो दूसरे दिन है उन्हीं की तरह जो वजन है वो हल्का होगा, क्योंकि वो पानी से उठा था तो बोरी में भी हल्की हो जाएगी, नमक जो है वो घुल गया होगा। बट लेकिन व्हेन द मर्चेंट जब मर्चेंट यानी कि व्यापारी है, लोडेड द सैक्स उसने लोड किया, सैक्स यानी बोरियों को, ऑफ सैंड मिट्टी की बोरियों को उसने लोड किया, ऑन द डोंकीज बैक, ऑन यानी कि पर, डोंकीज बैक यानी गधे की पीठ के ऊपर जब उन्होंने बोरियों को लोड किया, ही रियलाइज्ड जो गधा है उसने क्या किया, रियलाइज किया, एहसास किया, समझा वो, दैट की द वेट यानी कि जो वजन है, हैड ग्रोन हेवियर, ठीक है, ग्रो मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है, जैसे फसल ग्रो होती है वैसे ही, हैड ग्रोन यानी कि बढ़ चुका था, हैवियर यानी कि भारी, जो वजन है वो भारी हो चुका था, ऐसा उसने रियलाइज किया। द मर्चेंट यानी कि जो व्यापारी है, लाफ्ड हंसा, एंड और सेड उसने कहा, व्हाट डिड यू थिंक, ठीक है, यू थिंक यानी कि तुम सोचते हो, व्हाट डिड यू थिंक तुम क्या सोचते हो, आई विल नेवर रियलाइज, ठीक है, कि मैं कभी रियलाइज यानी कि ऐसा समझूंगा नहीं, एहसास नहीं करूंगा, दैट की यू वर ट्राइंग तुम कोशिश कर रहे हो, टू अवॉइड टालने की, डूइंग करना, योर वर्क यानी कि तुम्हारा जो काम है, जो तुम काम कर रहे हो वो तुम टालने की कोशिश कर रहे हो, क्या मैं ऐसा कभी रियलाइज नहीं करूंगा, क्या मुझे कभी ऐसा पता नहीं चलेगा, तो ऐसा जो है
मालिक कहता है। आई ट्रिक्ड, मैंने तुम्हें चकमा दिया है। ट्रिक्ड यू, आई ट्रिक्ड यू, मैंने तुम्हें चकमा दिया है। इन योर ट्रिक, यानी कि तुम्हारी जो छल थी, चाल थी, उसी में मैंने तुम्हें चकमा दिया है। द डोंकी रियलाइज्ड, जो गधा है उसने एहसास कर लिया, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का, एंड और साइलेंटली यानी कि चुपचाप, टुक द लोड, यानी जो भार है, बोझा है, उसको लिया टू द मार्केट, यानी कि बाजार के लिए। बाजार चला गया, वो इतना जो भी बोझा था उसको लेकर के, उसे रियलाइज हो गया। मोरल यानी कि जो शिक्षा है इसकी क्या है, वंस लेजीनेस, यानी कि वन यानी कि एक होता है, लेकिन यहाँ पे रहेगा किसी की जो आलस जो होता है, किसी का जो आलस होता है, कैन कॉज यानी कि कारण बन सकता है, अ ग्रेट डील ऑफ पेन एंड लॉस, अ ग्रेट डील यानी कि बड़ा सौदा हो सकता है, पेन यानी कि दर्द का, लॉस यानी कि नुकसान का, हार का, नुकसान ही लेना यहाँ पे। तो नुकसान और हार का जो किसी की जो लेजीनेस है वो एक डील हो सकता है, सौदा हो सकता है, तो ऐसा बताया गया है। यानी कि उसकी लेजीनेस ही थी, तभी तो वो जाके गिर गया, एक बार गिर गया तो वो बार बार गिरने लग गया वैसे। तो चलिए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स है वो देख लेते हैं। मर्चेंट यानी होता है व्यापारी होता है, डोंकी यानी होता है गधा, लीव्ड यानी कि रहता था, तो रहता था, गधा रहता था मालिक के साथ में। विलेज, विलेज यानी होता है गांव होता है, कैरी, कैरी यानी होता है उठाना, अनदर विलेज, अनदर विलेज यानी कि दूसरे गांव, ठीक है। अनदर का मतलब दूसरा होता है, ठीक है, इसको अनोदर नहीं पढ़ते हैं, अनदर पढ़ते हैं। सेल सॉल्ट, सेल बेचते थे, सॉल्ट यानी कि नमक बेचना, तो वो नमक बेचते थे। एवरी डे यानी कि हर दिन। थ्रू यानी कि के माध्यम से तो वो जाते थे, जंगल से और नदी से जो जाते थे वो थ्रू। रिवर होती है, नदी होती है। फॉरेस्ट यानी कि जंगल होता है। वॉकिंग डेली यानी कि रोज चलता था, तो गधा था, रोज चलता था। टायर्ड यानी कि थका हुआ। ऑफन यानी कि अक्सर, इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ते हैं, ऑफन पढ़ते हैं। थॉट यानी कि सोचता था। एनीवे यानी कि किसी भी तरीके से। अवॉइड यानी कि बचना या टालना आप कह सकते हो। टास्क यानी कि काम को, तो वो टाल सके काम को। एज यूजुअल, ठीक है, यूजुअल नहीं होगा, एज यूजुअल होता है। एज यूजुअल जैसा, मतलब हमेशा की तरह, हर बार जैसा। सेक्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है, सेक्स ऑफ सॉल्ट यानी कि जो नमक की बोरियां हैं, सेक्स यानी कि नमक की बोरियां होती हैं। कि स्टार्टेड वॉकिंग यानी कि शुरू किया, चलना शुरू किया उन्होंने। क्रॉस्ड यानी कि पार किया। डिजोल्व, डिजोल्व मतलब होता है घुलना, डिजोल्व यानी कि घुल गया। शॉक्ड यानी कि चौंक गया या हैरान हुआ, जो उसका मालिक था वो काफी हैरान हुआ था, गॉट शॉक, काफी हैरान हुआ। पिक्ड अप यानी कि उठाया। फेल इनटू यानी कि गिर गया। पर्पज, पर्पज यानी कि उद्देश्य, तो वो उद्देश्य से वो जो है वो गिर गया था। लाइटर यानी कि होता है हल्का, तो हल्का महसूस कर रहा था क्या। बिकेम बन गया। एक्सेसिबल यानी पहुंचने योग्य, यानी कि सुलभ बन गया, आसान बन गया। ट्रिक यानी होती है चाल। वरीड यानी होता है परेशान, तो जो मालिक है वो परेशान हो गया क्योंकि उसका नुकसान हो रहा था। कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार, तो लगातार उसका पानी का जो है वो, नमक का जो है वो नुकसान हो रहा था। रिवर्स यानी कि नदियां। रियलाइज्ड यानी कि समझा, समझा क्या समझा। डूइंग इट ऑन पर्पज, ये कर रहा है, ऑन पर्पज यानी कि उद्देश्य से या जानबूझकर जो है वो कर रहा है। सैंड होता है रेत यानी मिट्टी, जिसको कहते हैं। लाफ्ड यानी कि हंसा। साइलेंट यानी कि खामोश, तो वह खामोश हो गया, ठीक है, चुपचाप उसने लोड यानी कि बोझा जो है, वह भार जो उसको उठाया और मार्केट जो है वो निकल गया। मार्केट यानी कि बाजार, मार्केट। इसके साथ में कहानी और वर्ड मीनिंग्स जो है वो हमने देख लिए हैं। यदि आपको कहानी और ये वर्ड मीनिंग्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।